जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं जनवरी में आपके स्टार्ट होने वाली और आपकी वैकेंसी भी पहले से दोगुना हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी से आप लग जाइए। और आपको बता दें कि हमने हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, विधिवत तरीके से। उसके बाद हम रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट भी लेकर के आ रहे हैं। और आपको बता दें ये आज का 9th नंबर का मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है ये बहुत ही कम समय से, लगभग 10 से 12 मिनट का एक प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें आप पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि आपका बहुत समय का बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, देखिए हमने पूरी की पूरी हिंदी पढ़ा दी है आपके एसएससी जीडी के लिए। ठीक, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी एसएससी जीडी के लिए, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे हम मॉक टेस्ट रेगुलर करा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अगर एसएससी जीडी के लिए आप कुछ पढ़ना है तो दोस्तों ये वाली क्लास ले लीजिएगा, स्टैटिक जीके 2022। ठीक है, इसमें हमने स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे तरीके से कराई है, तो एक बार जाकर के आप इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर संपूर्ण हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए A to Z दोस्तों, 0 से अपर लेवल तक की, तो दोस्तों आप इस वाले प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए साथियों मैं शुरू करता हूं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। साथियों आप देख सकते हैं यह कब का है, तो एसएससी जीडी दोस्तों 2021 का पेपर है। ठीक है, एग्जाम डेट देख सकते हैं 24/11/2021 9 बजे से 10:30 बजे तक का। ठीक है, तो ये दोस्तों 2021 यानी लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, और इसके हम हिंदी वाले पार्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो साथियों हम शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि आप 2500 क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथियों देखिए पार्ट डी क्या है, आपका हिंदी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें कि पारस्परिक कैसे लिखा। देखिए पारस्परिक नहीं तो पारस्परिक होता है। क्या होता है? पारस्परिक। तो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा ये पारस्परिक। दोस्तों ये वाला आपका बिल्कुल सही है। देखिए पारस्परिक, देखिए इसी तरह आप लोग लिखते भी होंगे। ठीक है, पारस्परिक। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि संकीर्ण का विलोम शब्द का होगा, संकीर्ण दिमाग के। ठीक है, तो दोस्तों संकीर्ण मतलब सिमटे हुए। ठीक है, तो विस्तीर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्तीर्ण हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उत्तीर्ण आपको पता है पास होना, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे समझना है कि साथियों संकीर्ण का क्या विस्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि मनोरथ किसका पर्यायवाची। कहते हैं नहीं, मनोरथ हो गया दोस्तों, चाह हो गया, इच्छा हो गया, मनोकामना हो गया, आकांक्षा हो गया। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों किसकी होती? कामना की। ठीक है, किसकी होंगी? कामना की। तो बिल्कुल आपको पता है कामना हो गया, इच्छा हो गया, आकांक्षा हो गया। ठीक है, ये सभी दोस्तों चाह हो गया, है ना। तो दोस्तों ये सभी क्या है? मनोरथ के होते हैं ना। चाह नहीं, मैं सुर बालक है ना, तो चाह किसी चीज को चाहना, मनोरथ कामना करना, ठीक, इच्छा होना, आकांक्षा होना, वो सभी के सभी क्या है? एक पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? देखिए दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। समझिएगा कि आपको इसके किस भाग में त्रुटि ये आपको बताना है। भाग क्या कह रहा है दोस्तों कि इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अब देखिए आप पढ़िए, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सर कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको लगेगा सर इसमें कोई ऑप्शन ही गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें देखिए देखने में तो कुछ भी गलत नहीं लग रहा, क्योंकि इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे ना, तो साथियों एक चीज आपको गलत दिखेगा। क्या दिखेगा? अब देखिए आप कहेंगे सर ऑप्शन के हिसाब से उचित न्याय को बताएगा, बल्कि देखिए उचित न्याय गलत थोड़ी लिखा है, बिल्कुल सही है। मगर आप देखिए कहीं भी दोस्तों न्याय क्या होता है? न्याय तो उचित को ही कहते हैं ना। अनुचित होगा तो अन्याय हो जाएगा ना, तो उचित चीज को ही हम न्याय बोलेंगे। इसलिए साथियों यहां पर उचित शब्द ही नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए था? इस प्रकरण में उसके साथ न्याय किया जाएगा, उचित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्याय उचित ही होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, उचित न्याय।
क्योंकि न्याय के साथ में हम उचित का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला, इतिहास का जानकार। इतिहास का जानकार, देखिए जो इतिहास को जानने वाला हो, देखिए जैसे आपसे बोलूंगा मैं कोई भी चीज, तो देखिए कोई चीज का अगर जानकार से है ना, तो उसके साथ ज्ञा लगाते हैं दोस्तों, ज्ञा मतलब जानने वाला। ठीक है, तो दोस्तों इतिहासज्ञ है ना, इतिहासज्ञ। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक का जो ऐतिहासिक चीजें होती है उनको ऐतिहासिक बोलते हैं, प्रागैतिहासिक मतलब कि उसके आगे के ना, तो ये सब समझेगा। ठीक है, तो इतिहास को जानने वाला ऐतिहासिक, नीतिज्ञ है ना, नीति को जानने वाला। ठीक, राजनैतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। ठीक है, तो दोस्तों इतिहास का जानकार क्या होगा, ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहासज्ञ, सॉरी इतिहासज्ञ। ठीक है, चलिए ज्ञा मतलब का अर्थ होता है, ज्ञा मतलब जानने वाला ही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि हवा से बातें करना। कहते हैं भाई ये गाड़ी जो चलाते हैं ना, एकदम हवा से बातें करते हैं, समझ लो किसी मरेंगे ना, तो इसका मतलब क्या, बहुत तेज गति से चल रहे हैं, मतलब तेज गति से चलना दोस्तों, हवा से बातें करना। ठीक है, एकदम हवा में बहुत तेज भगाना, गाड़ी जब हवा तेज भगाते क्या बोलते, एकदम हवा से बातें कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि तेज गति से चलना। ठीक है, चलिए अगला, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए रत्नाकर किसको बोलते हैं, आपको पता, समुद्र का पर्यायवाची है ना, तो दोस्तों आप समझिएगा हिरण्य। ठीक है, हिरण्य दोस्तों किसका है, सोना का। हाटक है ना, स्वर्ण, ये सब चीजें किसके हैं दोस्तों, तो आपके सोना के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अगला है, यहां पे देखिए क्या बताएगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब देखिए क्या कर रहा है, तो यहां पे देखिए उपयुक्त विकल्प कौन सा है, तो मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूं दोस्तों, तो देख रहा हूं नहीं, आपको पता होना चाहिए कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं होना चाहिए था। तो दोस्तों कोई की प्रतीक्षा की जाती है, देखा नहीं जाता। ठीक है, राह देख रहा हूं तो सही होता है दोस्तों, प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आगामी, देखिए आगामी सोमवार से परीक्षा शुरू होंगी, आपको पता है कि बिल्कुल यहां पे गलत क्या है, आगामी। दोस्तों आगामी शब्द ही गलत है, क्या होता, आगामी होता, क्या होता है, आगामी होगा। देखिए शब्द क्या होगा, आगामी होगा, बड़े आ की मात्रा आ में भी लगेगी, यानी बड़ा आ होगा, आगामी नहीं आगामी होना चाहिए था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखूं मैं, तो लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ना, आपने सुना होगा ये कहानी। ठीक है, कि झांसी वाले चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए ये आपको बताना कि ये लाइनें किसकी, ये पंक्तियां किसकी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसकी हैं। ठीक है, चलिए और देखिए एक चीज यहां से सीख लीजिएगा कि अहिल्या दोस्तों शुद्ध इसी तरह लिखा था, देखिए अहिल्या होता अहिल्या नहीं होता। ठीक है, तो ये शुद्ध वर्तनी भी आप समझ लीजिएगा, आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा अहिल्या, तो दोस्तों ये गलत होता है, ये अहिल्या ही लिखा था। अनुसुईया दोस्तों इस तरह से ही लिखते हैं, और रानी पद्मावती ये भी शुद्ध वर्तनी में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों यहां से आप तीनों चीजों को सीख सकते हैं, क्या, शुद्ध वर्तनी लिखना, तो बिल्कुल से सीखेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी किसकी पंक्तियां हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों आपको पता षष्ठ इस तरह लिखा था, ये तो आप बिल्कुल से समझते होंगे। ठीक है, 6। चलिए अगला क्वेश्चन, पौ 12 होना। देखिए पौ 12 होना, देखिए पौ से 12 होना। देखिए आपने कभी लूडो खेला होगा, लूडो खेला कभी, पौ किसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं ना, कहीं पौ आ गया ना, पौ से अगर एक सीधा 12 हो जाए इसका मतलब एक से एक दर्जन हो गया, यानी कि बहुत लाभ हो गया होगा ना आपको। देखिए समझने वाली बात है, पौ मतलब एक, अगर एक से कोई चीज 12 हो जाए यानी खूब लाभ होना ना। चलिए तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला है, फिर से दोस्तों दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो उस विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। चलिए क्या कह रहा है कि मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। तो दोस्तों निश्चय रूप नहीं, निश्चित रूप क्या होना चाहिए था कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता दोस्तों, तो कि वह नहीं आ सकता दोस्तों, ये बिल्कुल सही। इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका ये वाला कि मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि दिए गए वाक्य में वाक्यांश को दोस्तों एक शब्द बताइए कि मृग जैसी आंखों वाले। दोस्तों मृग जैसी आंखों वाली क्या हो गई? मृग नयनी। मृग मतलब हिरन और नयनी मतलब आंख वाली, यानी हिरन जैसी आंख वाली। ठीक है, आपको पता है जैसे पूछेगा कि मछली जैसी आंखों वाली, देखिए मछली जैसी आंखों वाली तो क्या होगा? मीनाक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। सुंदर आंखों वाली सुनैना हो जाएगा। देखिए समझिएगा, आंखों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिरन जैसी आंखों वाली मृगनयनी, है ना, है ना। और दोस्तों मछली जैसी आंखों वाली मीन जैसी आंखों वाली मतलब मीनाक्षी, और सुनैना सुंदर आंखों वाली। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए रिक्त स्थान को भरना। दोस्तों जैसे कि मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही क्या है? आवश्यक है जितना अध्ययन। दोस्तों तो आपको पता ना कि है मनोरंजन भी आवश्यक है जितना अध्ययन। ठीक है, तो यहां पे हम आवश्यक शब्द भर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको एकदम इजी सा मिल गया। चलिए आगे फिर दोस्तों वही कहा गया कि इसको आपको क्या करना है दोस्तों कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उस सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं वाला चयन उपलब्ध होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या है कि अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए ना, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि गरिमा दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, और गरिमा नहीं होता गरिमा होता दोस्तों ये भी गलत है। यानी कि आपको पता है ये पूरा सेंटेंस ही बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम बेहतरीन लाजवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं रिक्त का विलोम क्या होगा? तो रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली होता है। अभी हमने कहा था रिक्त स्थान, तो उसको आप देखिए समझिए कोई रिक्त स्थान होता है उसको हम क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। दोस्तों रिक्त का हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा ना, तो रिक्त का पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेना है, और पूर्ण का अपूर्ण भी हो जाएगा, ये भी समझ लीजिएगा। तो रिक्त स्थान को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं, पूरा भरते हैं ना। तो दोस्तों बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 18 नंबर। ठीक है, चलिए इसमें क्या कहा? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन चुन लें। ठीक है, वैसे ही देखिए अब यहां पे क्या कहा गया, देखिए पहला है, देखिए वैसे ही ये क्या है? पहला है वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी, दूसरा हो गया में भी करनी चाहिए दोस्तों, तीसरा हो गया, और कोई त्रुटि नहीं चौथा। तो कौन सा गलत है? वैसे ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करना चाहिए। दोस्तों यहां पे करना चाहिए ना कि करनी चाहिए। दोस्तों करना चाहिए, तो यानी कि हमारा ये कौन सा भाग गलत है? देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी तीसरा भाग गलत है। तो देखिए तीसरा भाग ये वाला हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी तीसरे भाग में गलती है कि में भी करना चाहिए होना चाहिए था, ना कि करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि देखिए नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए मुर्गा सुबह सुबह देता है। अब आप देखिए क्या होगा? कुकुड़कू। अब देखिए बिल्कुल आप अगर जल्दबाजी करेंगे दोस्तों तो कुकुड़कू कर देंगे, मगर दोस्तों कुकुड़कू देखिए यहां आपको ऑप्शन देखिए, कुकुड़कू बिल्कुल कर, क्योंकि मुर्गे की आवाज नहीं पूछ रहा। मुर्गा सुबह सुबह क्या देता है? तो आप कहेंगे बांग देता है। क्या देता है? सुबह सुबह बांग देता है, ना कि कुकुड़कू। पूछे कि मुर्गा बोलता है क्या? तो कुकुड़कू होना देता, मगर यहां दोस्तों मुर्गा सुबह सुबह देता है, क्या देता है? बांग देता है। दोस्तों मुर्गे चिल्लाने को क्या बोलते हैं? बांग देना, है ना। चलिए अगला है जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है। जो दोस्तों केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्राभिसारी। क्या बोलते हैं? केंद्र अभिसारी। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब साथियों आपका आ चुका है गद्यांश। क्या हो चुका है? गद्यांश दोस्तों, और इसमें आपको पता है 5 क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर आपको इसी में से फिल करने होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन के देखिए ऑप्शंस हैं उपकरणों, प्रयोगों, यंत्रों और उद्योगों। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए यहां से आपको पढ़ना है यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको पढ़ के इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके पहले ऑप्शंस के हिसाब से भरने हैं। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के प्रयोगों द्वारा होता है। दोस्तों यहां पे आप प्रयोगों भर देंगे, प्रयोगों द्वारा होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए यहीं से फिर देखेंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए कि यहां देखिए यहां तक हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का क्या होता है? देखिए परिष्कार, क्या परिष्कार कलाओं के द्वारा किया था। दोस्तों क्या हो जाएगा? मनुष्य के स्वभाव का परिष्कार, ठीक है, कलाओं द्वारा किया जाता है। क्यों परिष्कार? देखिए यहां भी मिला है ना, तो परिष्कार कलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए तीसरे की तरफ आते हैं, तो देखिए यहां तक हो गया था। अब देखिए यहां से पढ़ेंगे
केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की क्या हो जाता है, मनुष्य की कौन सी शक्तियां बढ़ जाती हैं दोस्तों, मनुष्य की मानसिक शक्तियां बढ़ तो बहुत गई हैं। ठीक है, तो मानसिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला, बढ़ गई हैं, लेकिन दोस्तों चौथा देखते हैं, लेकिन कलाओं की उपेक्षा दोस्तों, उपेक्षा देखिए, उपेक्षा कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर उपेक्षा हो जाएगा। चलिए अगला, और दोस्तों ये आपका शायद अंतिम क्वेश्चन है। चलिए तो दोस्तों यहां देखते हैं, कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही जड़ता का शिकार हो गया। जड़ता मतलब मूर्खता का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से फोर्थ हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने कराया है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। और साथियों अगर वास्तव में आप कुछ करना चाहते हो तो इस वाले प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में हमने बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा हिंदी हमने कवर कराया है, पूरे के पूरे 40 नंबर के लिए। तो आप एक बार इस प्लेलिस्ट को आप अवश्य देखिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।